के स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 17 का आगाज़ करते हैं। ये लेक्चर है हमारा डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर ओएएम्स। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स की। अच्छा, इससे पहले अगर हम लोग एक गो थ्रू करें कि अब तक जो हमारा जो डीप लर्निंग नॉलेज हमने जो है डिस्कशंस की है जिसके बारे में, वो हमारा था क्लास के अंदर हम उसे डेंस नेटवर्क कहते हैं या फुली कनेक्टेड नेटवर्क था। उसका एग्जांपल ये था कि हमारा जो नेक्स्ट यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क है वो फुली कनेक्टेड है प्रीवियस सक्सेसर नोड के साथ, अपनी तमाम नोड्स के साथ, और इसी तरह से जो था वो सिक्वेंशियल मॉडल में जो है वो आउटपुट तक जा रहा था। तो अब हम एक नया आर्किटेक्चर डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग जो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स का नाम देते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर विजन में इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स की बात करेंगे, जिसको जो है इन शॉर्ट हम लोग कॉन्विट नेट्स के नाम से लिखते हैं। इस तरह से वर्ड एग्जाम्पल होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कंपैरिजन प्रेजेंट करूं और आपको पता चल सके कि डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क्स में अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मल्टी क्लासिफिकेशंस की, और वही सेम एग्जांपल जो है वो हम लोग जो है हल करें जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ, तो हमारी एक्यूरेसी एंड हमारे लॉस जो स्कोर पर क्या उसका जो है असरात पड़ते हैं, कितनी एक्यूरेसी बढ़ती है, और इसको कंपैरिजन के बाद जो है वो हमारे लिए एक फाउंडेशन बेस आर्किटेक्चर बन जाएगा। और फिर फर्दर हम लोग जो है डिफरेंट कंसेप्ट जो हैं कन्वोल्यूशंस का कंप्यूटर विजन के अंदर डिस्कस करेंगे। पोलिंग का कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और वो किस तरह से जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वर्क एग्जांपल से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कशंस करते हैं डाटा सेट्स के बारे में और प्रॉब्लम के बारे में, और फिर हम जो है इसको जो है ये डेंस जो है न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है NIST जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज़ का एक हैंड रिटन डिजिट्स डाटा सेट है। और हैंड रिटन डाटा सेट्स को हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास जो है हम क्लासेस को जो है मल्टी क्लासिफिकेशन है हमारे पास, हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड ये कि हमारे पास 0 से लेकर बच्चों 9 तक कि अगर वो हैंड रिटन 1 है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो मॉडल है उसे लेबल करेगा 1। इसी तरह से अगर हमारे पास एक इमेज है और वो इस तरह से है तो डैट विल बी लेबल्ड बाय द 0 है। दिस इज़ द प्रॉब्लम, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। तो लिहाजा ये हमारे पास कैसा प्रॉब्लम है, देखें, सिंगल लेबल्ड मल्टी क्लास, यानी हमारे पास जो है मल्टी क्लासिफिकेशन है लेकिन किस तरह की, सिंगल लेबल्ड वाली। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ द फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स है, और इसको हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं, या जो है हम इसको टेक्निकल नाम डेंस न्यूरल नेटवर्क का भी क्लास के अंदर देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शंस है, और यही हमारी देखें, आप जब लोग प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशंस जो है जब भी मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की करेंगे तो ऑलवेज यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। नंबर 1 पे आपने रखना है कि आप जो है उस प्रॉब्लम्स को जो है वो क्या करें, सबसे पहले डिफाइन करें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, से आप डिफाइन करेंगे। एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज टू क्लासीफाई ग्रे स्केल इमेजेस हैं। हमारे पास जो डाटा सेट है वो किस तरह का है, ये देखें, ग्रे स्केल्स। और ग्रे स्केल जो इमेजेस हैं जो अभी हम लोग ये कंप्यूटर विजन के अंदर देख रहे हैं इस वक्त कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को, तो ये किस तरह के डाटे के ऊपर प्रेफरेबल है। तो ये प्रेफरेबल है हमारे पास जो है ग्रिड टोपोलॉजीज, इसको हम टेक्निकली लिखते हैं ग्रिड टोपोलॉजीज टाइप ऑफ डेटा। अब ग्रिड टोपोलॉजीज ऑफ डेटा क्या है कि 2 डायमेंशनल डेटा है, यानी उसकी हाइट भी है और उसकी क्या है, विड्थ भी है। और आपको पता है कि जो इमेज रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर होता है डेट इज़ एक्चुअली 2 डायमेंशनल अरे होती है, और हर एक जो ये हमारा इमेज है एक्चुअली दैट इज़ डिवाइड इनटू किस में होता है, ये हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। यानी हर पिक्सल जो है, ये जो मेरी इस वक्त आप स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आपके सामने, दिस इज़ क्या है, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल जो है ग्रिड है, और यहाँ पर जो है यूँ डॉट्स लगे हुए हैं, और स्क्रीन रेजोल्यूशन आमतौर पर हम देखते हैं क्या होता है 800 बाई 600 होता है।
तो यानी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद और नंबर ऑफ़ जो हमारे पास रोज़ की तादाद है, और फिर अगर हमने मल्टीप्लाई कर दें तो वो टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल्स आ जाती हैं। अच्छा, अब एक पिक्सल्स की वैल्यूज़ किस तरह से हम लोग फार्मूलेट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, वो तो अगर ग्रे स्केल है यानी ब्लैक एंड वाइट है तो वी हैव टू स्टोर इट, इसकी वैल्यूज़ के ये पिक्सल्स जो है इसकी, अगर देखें अब ब्लैक एंड वाइट में क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक है या बिल्कुल वाइट होगा, और इसकी जो दरमियानी वेरिएशंस है ये हमारे पास ग्रे लेवल्स बन जाएंगे, और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा, अब ये इसको स्टोर करने के लिए हमें कितने बाइट चाहिए बच्चों, 1 बाइट की ज़रूरत होगी। अच्छा, 1 बाइट्स की है तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो लिहाजा 255 तक होगा। तो यूं हर पिक्सल्स, यानी इस पिक्सल्स की वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है, इस एडजेसेंट वाली, एडजेसेंट सो एंड सो। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह का ग्रिड बन जाएगा। पहले की वैल्यू सपोज 190 है पहले पिक्सल्स की, और उससे अगले पिक्सल्स की जो वैल्यूज है वो क्या होगा, 140 होगी, और सो एंड सो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो है ग्रे स्केल 28/28 है, तो इस मीन्स क्या होगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, वो 28 है, और इसकी विड्थ कितनी होगी, 28 पिक्सल्स है। और ये टोटल पिक्सल्स की तादाद कितनी है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इस डायमेंशंस के साथ एक और डायमेंशन भी हमें रखना होता है। जैसे यहाँ में 1 मीन्स क्या होगा, 1 चैनल, यानी जो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रिड बनेंगे वो कितने चैनल्स हैं, एक ही ग्रिड चाहिए। यहाँ पर कितने ग्रिड चाहिए बच्चों, एक ही ग्रिड चाहिए। अच्छा, अब कलर केस के अंदर जो होता है वो पिक्सल्स जो है वो दी आर, एक डॉट के अंदर 3 डॉट्स होते हैं हमारे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो हर डॉट को स्टोर करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग 1 बाइट चाहिए होता है, और रेड के लिए है, इसी तरह से ग्रीन के लिए होगा बच्चों, ब्लू के लिए होगा। अच्छा, यूं ये कहलाएगा 3 चैनल्स, यानी हमें जो कितने ग्रिड्स चाहिए, पहला चैनल दैट इज़ द स्टोर, सपोज ये जो है इसने सारी रेड्स की वैल्यूज़ को स्टोर किया हुआ है कि हर पिक्सल से वैल्यूज़ जो है वो रेड, जो एक डॉट के अंदर जो हमारे 3 डॉट्स हैं, तो उसकी जो रेड उसकी वेरिएशंस होगी वो किस लेवल की होगी। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा बच्चों वो होता है हमारे पास ग्रीन का। इसी तरह फिर हम ग्रीन की वैल्यूज़ को देखेंगे, और इसी तरह एक और चैनल चाहिए, वो हमें चाहिए ब्लू का। तो जब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वी हैव टू, अगर हमारे पास यही 28/28 का ही है तो मैं इसको कुछ यूँ लिखूँगा, 28/3। अब 3 चैनल्स हैं, कितने चैनल्स हैं, 3 हैं, और इसके साथ नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद मैं स्टार्ट में लिखूँगा, यानी टोटल जो है वो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं। तो मैंने अगर यहाँ 60,000 लिख दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ द इमेजेस यानी सैंपल्स की तादाद कितनी है, तो 60,000 है। और हर जो इमेज का डायमेंशन है वो कितना है, 28 हाइट है, 28 क्या होगा, विड्थ है उसकी, और इसी तरह से कितने चैनल्स हैं, 3 चैनल्स हैं। तो ये हमारे पास जो इस वक्त एग्जाम्पल के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द ग्रे स्केल लेवल्स है। और ग्रे स्केल लेवल्स जो है वो आपको मैंने अभी समझा दिया कि ब्लैक एंड वाइट होता है, या तो बिल्कुल वाइट है या बिल्कुल ब्लैक है, और इसके दरमियान की जो वेरिएशन है डैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय द 255, हमारे पास उसके वेरिएशन लेवल्स हैं, और इसी को हम बेस बनाकर क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, स्लाइड्स की डाटा को जो है। द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज टू क्लासीफाई द ग्रे स्केल इमेजेस ऑफ द हैंड रिटन डिजिट्स, यानी हम ग्रे स्केल इमेजेस जो हैं हैंड रिटन डिजिट्स के लिखे हुए हैं, और वो उनका डायमेंशंस क्या है, 28/28 पिक्सल्स है, इनटू देयर 10 कैटेगरीज, और वो 10 कैटेगरीज ऑफ डिजिट से बिलोंग करता है, यानी 0 through 9। ठीक हो गया। इन दिस एग्जाम्पल वी यूज द MNIST जो है हमारे पास, या NIST भी इसको लिखते हैं। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये डाटा सेट बनाया। और इसके बाद इट इज़ द सेट ऑफ द 60 ट्रेनिंग इमेजेस हैं, 1000 इमेजेस हैं इसके अंदर, प्लस द 10,000 टेस्ट इमेजेस रखे गए हैं, असेंबल बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज है। सही होगा। और 1918 के अंदर क्या हुआ, इन्होंने ये डाटा सेट जो है हमें बना कर दिया। ये आगे चलें, इसकी समझ आ गई। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या जी, मशीन लर्निंग का कैसा प्रोसीजर होता है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। अभी यहाँ पर कितनी कैटेगरीज हैं, यहाँ देखिए 10 कैटेगरीज हैं, और हमारे पास सैम्पल्स इमेजेस हैं,
और उसके करस्पॉन्डिंग हमने इनको क्या किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। अब जिसकी कैटेगरीज है, यानी ये जो इमेज है वो क्या होगा, 0 से बिलोंग करता है। ये इमेज हमारा किससे बिलोंग करता है, ये सपोज हमारे पास एक डायमेंशन है इमेज और उसके अंदर 0 है। उसको रिप्रेजेंट हमने कैसे किया हुआ है, 28x28 का हमारे पास मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशंस में हम उसमें प्रेजेंट किया हुआ है और इसको हमने लेबल किया हुआ है कि ये वही 0 है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब ये क्या कहलाती है, इसको हम क्लास कहते हैं, इसको हम कैटेगरी भी कहते हैं बच्चों। इसी तरह से हम लोग इसको जो है टेक्निकल नाम देते हैं लेबल का, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर के दीज आर द लेबल्स हैं और दिस इज द ट्रेनिंग डाटा सेट बन जाता है इस तरह से। तो यही है, डाटा पॉइंट्स आर कॉल्ड द सैंपल्स। तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैंपल्स कहलाते हैं। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए, द क्लास एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक सैंपल, तो हर क्लास जो है जो एक स्पेसिफिक सैंपल से बिलोंग करती है उसे हम टेक्निकली लेबल का नाम देते हैं। अब वही है तरीक़ेकार जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हम पीछे करते आ रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप्स हैं कि ये जो हमारे पास जो है डाटा सेट अवेलेबल है हमारे पास टॉय डाटा सेट के तौर पर किरास के अंदर, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे और फिर इंपोर्ट करने के बाद हमारा वही है प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। और प्री प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि हमारा डाटा जो मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पहले जो है प्री प्रोसेसिंग उसके ऊपर परफॉर्म करके उसका डायमेंशंस लो करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर डाटा टाइप के अंदर क्या करके कन्वर्ट करके हम उसको क्या करते हैं, फीड करवाते हैं मॉडल को। तो यहाँ देखिए ज़रा, यही है हमारे पास, यानी फ्रॉम क्लास डाटा सेट्स इंपोर्ट MNIST, ठीक है। इसी तरह से फिर इसका जो आप देखिए यहाँ पर वही फंक्शन है लोड डाटा, और वो ऑटोमेटिकली हमें देता है जो है टेंसर्स फॉर्म्स के अंदर नमपाई अरेज हैं, उनमें मेरा डाटा स्टोर हो जाता है। यहाँ देखिए ट्रेनिंग इमेजेस में हमारे ट्रेनिंग इमेजेस आ चुके हैं और अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सैम्पल्स की तादाद क्या है, वो 60,000 है, यानी 60,000 है। इसी तरह से करस्पॉन्डिंग लेबल्स होंगे, अगर आप इनको भी देखेंगे हम लोग इसकी शेप, डेट विल बी द 60,000 होंगे, करस्पॉन्डेंस है उनकी, यानी यहाँ से जो सैंपल होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो लेबल को वहाँ पर प्लेस किया गया है। इसी तरह से जो टेस्ट इमेजेस हैं दीज आर जो है कितने इमेजेस हैं, 10,000 हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे लेबल्स होंगे उनकी तादाद भी 10,000। इट्स डन नाउ। अब देखें ट्रेनिंग इमेजेस एंड ट्रेनिंग लेबल्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट है ऑफ डाटा एंड द मॉडल विल लर्न फ्रॉम, और मॉडल से क्या करता है, लर्निंग करता है। ठीक है, ये रिवाइज करते आ रहे हैं, साथ साथ वही टेक्नोलॉजीज है। द मॉडल विल देन बी टेस्टेड होगा ऑन द टेस्ट सेट के ऊपर, फिर हम उसे टेस्ट सेट के ऊपर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास मौजूद है टेस्ट इमेजेस और जो है टेस्ट उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स। तो इमेजेस आर इन कोड हैं यहाँ पर एज अ नमपाई अरे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो एक नमपाई अरे के अंदर है जो यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। एंड देन द लेबल्स आर एन अरे ऑफ द डिजिट्स, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे लेबल्स हैं वो भी एक अरे है डिजिट्स की, और उसकी रेंजिंग कितनी है, 0 से 9 करस्पॉन्डिंग, ये भी हम अभी देख लेंगे। द इमेजेस एंड द लेबल्स हैव अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, और ये भी माइंड में हमेशा रखना है कि जो इमेजेस के सैंपल हैं और जो लेबल्स हैं उनकी आपस में क्या है, करस्पॉन्डेंस है 1-to-1 की, कि जो हमारे पास यहाँ इंडेक्स 0 पर सैंपल पड़ा हुआ है तो इसी तरह से उसका करस्पॉन्डिंग लेबल भी जो हमारे लेबल्स की अरे है उसके 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। डन हो गया। तो इसको देख लेते हैं, लेट अस सी एट द ट्रेनिंग डाटा। याद हो ट्रेनिंग इमेजेस डॉट शेप देखी, तो आप यहाँ इसकी अगर आप शेप देखें बच्चों तो क्या शेप आ रही है, इसमें देखें 60,000 टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद, और ये उसकी हाइट है, ये उसकी विड्थ है, और इसी तरह से यानी ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रेनिंग इमेजेस की शेप है। इसी तरह से अगर हम इसकी लेंथ देखें लेबल्स की इसके करस्पॉन्डिंग, तो वो देखें ये दोनों जो है वो क्या हैं, टोटल सैंपल्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आ रहा है वो क्या हैं, इज इक्वल हैं। इसी तरह से देन वी मूव टू दी ट्रेनिंग लेबल्स को देखते हैं कि इनमें है क्या। अगर आप इसमें देखें तो आप देखें उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, पहला जो 0 इंडेक्स पे है 5 है, इस मीन्स के जो सैंपल 0 पे पड़ा हुआ है वो क्या है, 5 का सैंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इंडेक्स 1 पे 0 है तो 0 है करस्पॉन्डिंग लेबल जो सैंपल होगा इमेज का, और इसी तरह से 4 एंड सो एंड सो। तो ये हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है,
हमारे पास क्या आ गए बच्चों, लेबल्स आ गए। इसकी भी समझ आ गई कि वो हमारे इमेजेस जो है, इमेज कंप्यूटर मशीन के अंदर जो है वो आपको पता है कि वो एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर्स क्या होता है, हमारे पास इंटीजर्स होता है, और वो इंटीजर्स क्या है, वो 0 से 255 की रेंज के दरमियान एक नंबर है कि वहाँ पर जो ग्रे स्केल लेवल है उसकी जो वेरिएशंस है वो कितनी रखनी है एक ब्लैक एंड वाइट के दरमियान। नेक्स्ट है हियर इज द टेस्ट डाटा। अब टेस्ट डाटा की शेप देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शेप आई है वो आप देखें, ये 10,000 है, 28 इसका डायमेंशन सेम है, और लेकिन सैम्पल्स की तादाद जो है वो क्या है, 10,000 है। और इस तरह से अगर आप टेस्ट लेबल्स को लेंथ देखें तो डैट इज़ द 10,000 है। इट मीन्स के दोनों का जो है करस्पॉन्डिंग है। जितने हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स हैं तो उतने ही उसकी क्लासेस या उसकी कैटेगरीज या उसके करस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं। इस तरह से टेस्ट लेबल्स को देखें तो वही है कि उसके अंदर भी देखें 7 to 1 एंड सो एंड 0 से 9 के दरमियान जो है वो करस्पॉन्डिंग जो किस भी क्लास से वो बिलोंग करता है इमेज, वही यहाँ पर स्टोर किया गया है। और यहाँ पर इसकी अगर आप डाटा टाइप्स देखें, डैट इज द अनसाइंड इंटीजर 8 बिट्स, है ना। डाटा टाइप्स आपको पता होगा प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर कि हमारी जो एलोकेशन ऑफ मेमोरी होती है उसमें आने वाला डाटा जो है वो किस तरह का होता है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द डाटा टाइप्स है, और उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ क्या होगी वो भी हम लोग इससे डिटरमाइन करवाते हैं। सो डाटा टाइप इज़ द अन इंटीजर्स 8 क्लियर, यानी 8 बिट्स। वर्क फ्लो एज अ फॉलोज। वर्क फ्लो कैसे रहता है, वी हैव टू फीड द न्यूरल नेटवर्क द ट्रेनिंग डाटा देते हैं, यही है। उसमें ट्रेनिंग इमेजेस और ट्रेनिंग लेबल्स दोनों को हम पास करते हैं जिससे वो ट्रेन होता है। फिर क्या होता है, फिर नेटवर्क विल देन लर्न टू एसोसिएट इमेजेस एंड लेबल्स, वो उससे लर्न करता है और अपने आप को ट्रेन कर लेता है। सही है। नेक्स्ट है आज फिर हम उसे दिखाते हैं एक अनसीन डाटा, और उस पर हम उसको प्रोसीजर को कहते हैं प्रेडिक्शंस ऑफ द टेस्ट इमेजेस, ठीक है। यानी देन आज हम उससे पूछते हैं नेटवर्क टू प्रोड्यूस प्रेडिक्शन के वो प्रेडिक्शन प्रोड्यूस करे फॉर द टेस्ट इमेजेस के लिए, और देन फाइनली द वेरीफाइड वेदर दीज द प्रेडिक्शंस मैच एंड द लेबल्स फ्रॉम द टेस्ट लेबल्स। और फिर हम लोग जो है प्रेडिक्शंस को मैच करवाते हैं लेबल्स क्या होता है टेस्ट लेबल्स के साथ, और फाइनली हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं, एक एक्यूरेसी होती है और एक लॉस स्कोर होता है। और उसी पे हम देखते हैं कि इस मॉडल की एक्यूरेसी क्या रही और इसने लॉस जो है स्कोर क्या रहा। स्टेप 2, नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन करना। अच्छा, नेटवर्क के हवाले से अगर आपको याद हो तो नेटवर्क हमने किस तरह से डिफाइन किया था, याद है उसको, मैं पहले यहाँ हम लोग एक दफ़ा लिख के रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर था हमारे पास, हमने यूँ लिखा था फ्रॉम, और यहाँ पर बच्चों क्रास, और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ को, मॉडल्स को इंपोर्ट करते थे, मॉडल्स। इसी तरह से हम लोग फ्रॉम जो है क्रास, और यहाँ पर जो था इंपोर्ट कर रहे थे किस चीज़ को, लेयर्स को। प्रीवियस जो 3 हमने एप्लीकेशन डिस्कस की हैं। अच्छा, इसके बाद था हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मॉडल्स का एक फंक्शन है सीक्वेंशियल्स को, क्योंकि हमने सीक्वेंशियल्स जो था अब तक वर्कआउट किया है, और नेक्स्ट आगे जाके हम लोग जो है डिफरेंट और आर्किटेक्चर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सीक्वेंशियल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंशियल्स मॉडल था, यानी इनपुट से 1 by 1 जो है वो लेयर्स में आप क्या होता है, आउटपुट नेक्स्ट की इनपुट बनती है, और अनटिल के वी आर एट द आउटपुट पर पहुँच जाते हैं। सही है। इसके बाद था कि जी हम लोग मॉडल और डॉट ऐड, और ऐड के अंदर जो था हमारे पास लेयर्स डॉट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम डेंस यूज़ कर रहे थे, लेकिन आज जो हम लोग जो है कन्वोल्यूशंस की बात करेंगे तो वहाँ मैं यूज़ करूँगा कन्वोल्यूशनल 2D। आप देखेंगे कि इस तरह का जो है हम लोग जो है वो आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, कन्वोल्यूशनल 2D लेयर डिफाइन करेंगे, और नेक्स्ट जो है उसका डायमेंशंस बताएंगे, नंबर ऑफ़ चैनल्स, और उसकी हाइट एंड विड्थ होगी, वो भी हम डिस्कशंस करते हैं। तो ये ऐसा डिफरेंस है। तो ये डेंस थी तो हमने डेंस रखी। इसी तरह से जो है अब यहाँ पर हमारे पास था कि जी हमारे पास नंबर ऑफ़ जो है आउटपुट्स की तादाद क्या होगी, ये हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे। और यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है इसके लिए, इस एग्जांपल्स के लिए जो है बच्चों 512 जो है वो यूज़ करते हैं, 512 यूनिट्स डायमेंशन आउटपुट लेते हैं। अच्छा, इसके बाद था हम लोग एक्टिवेशंस जो है फंक्शंस को डिफ़ाइन करते थे, और वो हम लोग यूज़ कर रहे थे रेक्टिफाई रिलीव भी बोलते हैं इसको, और रेक्टिफाई लीनियर यूनिट्स भी कहते हैं। तो रेक्टिफाई लीनियर यूनिट्स, और यहाँ पर सबसे पहली अगर लेयर है तो हमें इनपुट का
साइज देना होता है, इनपुट शेप, ठीक है। अच्छा, इनपुट शेप क्या है जी हमारे पास, इसकी क्या है भाई, 28/28 कॉमा, नहीं बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इनपुट शेप आ गई। दिस इज और क्या है, इनपुट लेयर कहलाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या था, हम लोग हिडन लेयर्स भी दे सकते हैं, लेकिन इस आज की इस एग्जाम्पल में हम लोग हिडन लेयर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और यहाँ पर हम लोग अपनी जो है मॉडल डॉट एड आउटपुट लेयर ले रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह की आउटपुट लेयर चाहिए होगी, क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज की तादाद जो है प्रेडिक्शंस के अंदर वो है 10, तो लिहाजा ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो लिहाजा यहाँ पर बच्चों हमें लेयर्स डॉट डेंस, और यहाँ पर आउटपुट केस है तो 10 यूनिट्स आउटपुट चाहिए। और इसके बाद जो हमारी एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेशन जो है वी आर रिक्वायरिंग द सॉफ्ट मैक्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉफ्ट मैक्स, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सॉफ्ट मैक्स हमारे पास क्या है, इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स दी मोर देन 2 जो है हमारे पास, अगर आउटपुट यूनिट्स हैं तो वहाँ पर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स ओके, दिस इज़ कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा, ये हम लोगों ने अपना नेटवर्क जो है आर्किटेक्चर डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर देखिए डेंस आउटपुट डायमेंशन यूनिट्स कितना है, 512 है, जबकि इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, 2 डायमेंशंस है 28/28 का इनपुट शेप में, और इसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्या किया, रेक्टिफाइड लिनियर यूनिट्स है, और आउटपुट हम क्या ले रहे हैं, 10 यूनिट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और इसके लिए हम लोग सॉर्ट मैक्स जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इस स्टेप को आर्किटेक्चर डिफाइन करने के बाद आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें अपने प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा करनी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर कंपाइलेशन करनी है तो कंपाइलेशन भी वैसे सेम है, देखें मॉडल डॉट कंपाइल करेंगे, और कंपाइल में याद हो क्या चीज़ें हमारे पास डिटरमाइन करवाते हैं, सबसे पहले ऑप्टिमाइज़र कौन सा इस्तेमाल होगा, और ऑप्टिमाइज़र्स क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ द वेट्स अंडर द फीडबैक ऑफ द लॉस फंक्शंस देता है। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं RMS प्रॉम्प्ट, और ये हमारे पास जो है वो जो है एडॉप्टिव नेचर्स है, ऑप्टिमाइज़र्स है, यानी ऑटोमेटिकली अपना लर्निंग रेट सेट करता है। इसी तरह से हम लोग लॉस जो है कौन सा लॉस फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ पर कोई बच्चा बता सकते हैं भाई, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जी, कौन सा लॉस फंक्शन यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैटेगोरिकल। हाँ शाबाश, कैटेगोरिकल, बिल्कुल ठीक है, कैटेगोरिकल। और यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स कौन सा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हाँ भाई मैट्रिक्स कौन सा, मैट्रिक्स एक्यूरेसी है। देखें अब आपने एक चीज़ समझ लेनी है, जब भी प्रॉब्लम आए ना तो सबसे पहले आपकी एवेलुएशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसको डिटरमाइन करवाया जाता है, और वो होता है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, कि आप एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो है एब्सोल्यूट जो है एरर्स को देख रहे हैं, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये कोडिंग आ गई, सीक्वेंशियल्स ये आ गया, नेक्स्ट ये एक्टिवेशंस आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने अभी लिखा है। अच्छा, अब कंपाइलेशंस आ गई, तो मेक्स रेडी फॉर ट्रेनिंग विद पिक अप द मोर थिंग्स, क्या क्या है, लॉस फंक्शंस अभी डिस्कस हो गया, ऑप्टिमाइजर, और मैट्रिक्स टू द मॉनिटर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग। ये ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर। इसी पे देखें सारी बुक्स में अगर मैं बात करूं, और ख़ास तौर पे जो है डीप लर्निंग्स जो है आइन गुड फेलो की बात करता हूं, तो वो कहता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज़ योर्स एवेलुएशंस मैकेनिज्म, यानी आपका जो मैट्रिक्स ऑफ एवेलुएशन ऑफ द नेटवर्क्स है वो कौन सा है, ये सबसे पहले आपने उसको समझना है, और इसके बाद आपने उसके लिए लॉस फंक्शंस क्या रखना है, कौन सा होगा, ऑप्टिमाइजर्स कौन सा होगा, ये चीज़ें आपने पहले डिफाइन कर देनी है, और फिर आपने जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने खड़ा करना है, बनाना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास ये है क्रॉस एंट्रोपी डन हो गया, एंड व्हाट इज़ द मैट्रिक्स वी आर यूजिंग, दिस इज़ एक्चुअली द परफॉर्मेंस एवेलुएशन ऑफ द नेटवर्क्स है, एंड वी आर यूजिंग दैट इज़ द एक्यूरेसीज।
हियर वी हैव, उसमें 4 थिंग्स देखी थी ना। जब हमने इस मैट्रिक्स को देखा तो वो हमारे पास एक क्या था, डिक्शनरी फॉर्म में आता है, और उसमें क्या होता है, लॉस होता है, लॉस स्कोर, और उसके बाद क्या होता है, वैलिडेशन लॉस आता है, फिर क्या होता है, एक्यूरेसी एंड द वैलिडेशन एक्यूरेसी। ये 4 जो है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या है, पैरामीटर्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। डन हो गया जी। चलें अब प्रिपरेशन दी इमेज डेटा आ गया। अब देखें, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क का केस है, यानी डीप लर्निंग, और या हम बात कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स की, तो हमें चाहिए क्या, लो डायमेंशंस, लो स्केल जो है डेटा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है, और अगर आप बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ होंगी तो वो लीनियर फॉर्म के अंदर बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, और अगर ये स्मॉल होता है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास हमारा नेटवर्क्स लर्निंग्स जो है, जो एक्टिवेशंस के ऊपर आप इम्प्लीमेंट होते देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी बाउंसिंग्स जो है वो ऐसा विद इन दी बाउंड्रीज हमें स्मूथ जो है मिलती है। तो लिहाजा अब यहाँ पर जो डाटा है वो किस तरह का है, देखें इसमें जो अभी तक हमारा डाटा है वो है, देखें 28x28 है, बल्कि तो जो है 28,28,1 और यू लिखें 4D डाटा 4D है। ये देखें अब इसमें क्या है हमारे पास, ये सैम्पल्स तादाद है, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ये हमारे पास क्या है, ये हम कहते हैं विड्थ है, और ये जो डायमेंशन है ये बता रहा है नंबर ऑफ चैनल्स की तादाद। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हम इसको ले जाएं बाय 80 डायमेंशंस, यानी इस तरह का जो है टेंसर अरे जो है हम इसको डिफाइन कर दें, इस शेप में इसको रीशेप कर दें। 4 डायमेंशंस है, इसको हम लोग ले आए इस 2 डायमेंशंस के अंदर, और इसी तरह से जो है फिर इसकी जो अगर टाइप देखें, डाटा टाइप देखी थी हमने, वो थी हमारे पास अनसाइंड इंटीजर 8, जबकि हम वी आर रिक्वायरिंग फ्लोट 32 हमारी रिक्वायरमेंट है नेटवर्क्स की। तो जो है ताकि स्पार्सिंग जो है डाटा 0 जो है वो कम हो, तो पॉइंट्स के बाद की वैल्यूज में हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है बेटर रहेगा, तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लोट में इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये तो हो गया हमारा डाटा के लिए। अच्छा, अब कोरस्पॉन्डिंग लेबल्स के लिए हम क्या करने वाले हैं। अब लेबल्स के अंदर आपने देखा था कि वी हैव टू डिफाइन द वन जो है हार्ड कोडिंग्स को इम्प्लीमेंट किया था, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, पहले तो हम हाथ से करते रहे, अब हम लोग अगर इंपोर्ट कर लेंगे, हमारे पास क्या है, ये 2 कैटेगोरी कल जो है ये अवेलेबल है पैकेज के अंदर, फ्रॉम किरास डॉट यूटिलिटीज़ के अंदर ये। अच्छा, अब इसकी मदद से हम लोग वन हॉट कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एज इस जो है क्लास को पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वन हॉट कोडिंग में हमें कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, अब ये 2 प्रोसीजर हमने करने हैं, तो ये हम किस तरह से करेंगे ये प्रोसीजर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें जो है रीशेप का फंक्शन अवेलेबल है, रीशेप का फंक्शन यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट जो उसको डायमेंशन देंगे वो उसमें रीशेप कर देगा, अरे को उसी शेप में ले जाएगा। इसी तरह से डॉट जो है एस टाइप का फंक्शन होगा, और हम उसको टाइप बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब इसकी जो रेंज है डाटा की वो है, देखें 0 से लेके 2 जो है 55 तक, यानी 0 से 255 के दरमियान हमने इसको लोड स्केलिंग मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे 255 से। तो इस तरह से ये हमारा जो डाटा होगा वो हमारे पास जो है लो डायमेंशंस में चला जाएगा, और यही काम हम अब करने वाले हैं, ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं, प्रिपेयरिंग द डाटा बिफोर ट्रेनिंग जो है, देखिए वी विल प्री प्रोसेस द डाटा बाय रीशेपिंग इट इनटू द शेप ऑफ द नेटवर्क एक्सपेक्ट, यानी नेटवर्क जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहा है हम लोग उसी शेप के अंदर उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे।
ये देखें नेटवर्क एक्सपेक्ट्स एंड स्केलिंग इट सो डैट, अब ये नेटवर्क एक्सपेक्ट कैसे कर रहा था, वो हमें उसमें टू डायमेंशनल अरे की शक्ल में, वो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे उसको। और रीस्केलिंग में क्या था कि डाटा जो रेंज है वो 255 तक आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे 0 and 1 के इंटरवल के अंदर रहे तो डैट इज नेटवर्क जो है वो क्या होगा, अच्छी तरह ट्रेन हो सकता है। तो लिहाजा हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 255 से। तो ट्रेनिंग इमेजेस फॉर इंस्टेंस वर स्टोर इन द अरे ऑफ द शेप, वो इस तरह की शेप में है। ये देखें 3 डायमेंशन, ये नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद, ये हमारे पास हाइट है, विड्थ है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, अनसाइंड इंटीजर 8 बिट्स विद द वैल्यूज इन दी, और उसकी वैल्यूज की रेंज जो है वो उसका है 0 to 255 के इंटरवल से हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, टू ट्रांसफॉर्म इच एंड टू द फ्लोटिंग 32 अरे ऑफ द शेप, हम इसको जो है फ्लोटिंग जो है पॉइंट्स 32 बिट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको शेप दे देंगे, यानी ये नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद है और ये 2 डायमेंशनल अरे हम बनाएंगे ये दोनों को 28 by 28 की शेप में विद द वैल्यूज, और उसकी वैल्यूज को ले जाएंगे 0 and 1 के इन बिट। कैसे होगा ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेनिंग इमेजेस डॉट रीशेप इसका फंक्शन से कॉल किया और इसको एक नया डायमेंशन दिया कि इस डायमेंशन में क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट हो गया। देन वी हैव टू द एज टाइप का फंक्शन इस्तेमाल किया एंड द फ्लोट 32 जो है दिस डाटा टाइप इसको मेंशन की एंड डिवाइडेड बाय द 255, और ये जो है जब हम इसको 255 से डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली ये जो आउटपुट मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0 से 1 के इन बिटवीन। क्लियर हो गया जी। इसके बाद देखें टेस्ट इमेज के लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर किया, रीशेप किया हमने, उसी टेस्ट की जो हमारे पास था डायमेंशंस को भी इसी डायमेंशंस में, और इसके बाद उसी को भी क्या किया फ्लोट में ले गए और 255 से डिवाइड कर दिया। यूँ हमारा डाटा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ टू दी प्रिपरेशन ऑफ द लेबल्स है। तो प्रिपेयरिंग द इमेज डाटा के बाद ये देखिए प्रिपेयरिंग द लेबल्स के लिए क्लास यूटिल्स हमारे पास पैकेज है, इंपोर्ट करवाया टू कैटेगोरिकल यहाँ से, और फिर क्या किया ट्रेनिंग लेबल्स को पास किया इसको, और उसने से 1 हॉट कोडिंग में कन्वर्ट करके, 1 हॉट कोडिंग याद है ना, ऐसा बाइनरी कोडिंग स्कीम्स ऑल इज अ 0 एल्स इंडेक्सिंग क्या होगी 1 होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा डाटा। इसी तरह से आपके पास जो कैटेगोरिकल्स है टेस्ट लेबल्स में भी यही हुआ हमारे पास। और बिफोर ट्रेनिंग क्या होगा हमारे पास, देखिए क्या हो चुका है, वी विल प्रिपेयर द डाटा बाय रीशेपिंग इट इनटू द शेप ऑफ द नेटवर्क एक्सपेक्टेड, यानी हमने अपने डाटा सेट को जो था रीशेप किया, जैसा नेटवर्क एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा बना दिया। एंड स्केलिंग की इट सो डैट द ऑल वैल्यूज आर इन द 0 and 1 इंटरवल में आ रहे हैं, और फिर स्केलिंग परफॉर्म की उस डाटा की, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कम किया और वो ले आए हम 0 and 1 के दरमियान। ट्रेनिंग इमेजेस फॉर इंस्टेंस वर स्टोर इन अरे ऑफ द शेप, और वो इस शेप में थे, ऑफ द टाइप इंटीजर थी एंड द वैल्यू 0 था। डन हो गया, ट्रांसफर कर दिया हमने उसको फ्लोट 32 अरे ऑफ शेप इसके अंदर विद द वैल्यू 0 and 1, डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है, याद हो, ट्रेनिंग द नेटवर्क्स। अब हम ट्रेनिंग है, यानी वो जो फिट का मेथड है जो आप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, एंड वी हैव टू पास द 5 पैरामीटर्स देयर, व्हाट इज़ द डाटा, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग लेबल्स, वन नंबर ऑफ द एपॉक्सिस की तादाद, और इसके बाद जो है बैच साइज एंड वैलिडेशन डाटा याद हो। तो अब यहाँ देखिए, द ट्रेन द नेटवर्क विच इन क्लास इज डन बाय द कॉल टू द नेटवर्क फिट मेथड, और ये वही है। देखिए ये दोबारा हम लोग नए कुछ लोग हैं तो वो भी साथ शामिल हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट में। फिट मेथड टू फिट द मॉडल, इट्स अ ट्रेनिंग डाटा के लिए, यानी हम अपने मॉडल को क्या करवा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसीजर ऑफ द लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए नेटवर्क डॉट फिट किया, यहाँ पर आप देखिए हमने इसको ट्रेनिंग इमेजेस, यानी ये हमारा डाटा है एंड टेक्निकली इसको एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से ट्रेनिंग लेबल्स हैं, दैट इज प्रेजेंटिंग बाय सिंबल से, एंड इफ नंबर ऑफ एपॉक्सिस की तादाद क्या है, हमने एट्रीशंस जो है ट्रेनिंग में 5 यूज़ कर रहे हैं, और हर जो है एट्रीशंस पर हाउ मच सैम्पल साइज द 128 डाटा पॉइंट्स, डन हो गया। इससे हमारा मॉडल क्या होगा, ट्रेन होगा, और इसके बाद क्या होगा, अब हम उसको एवेल्यूएशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड सो वी आर नाउ, ये देखिए नंबर ऑफ एपॉक्सिस पे क्या हुआ, 1 पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, लॉस ये रहा, एक्यूरेसी ये रही, सेकंड पे रहा, सो एंड सो। 2 क्वांटिटीज आर डिस्प्ले ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो आपने देख ली हैं, 2 ही हैं, यानी लॉस एंड एक्यूरेसी क्या होता है आपके पास प्रेजेंट हो रहा होता है, द लॉस ऑफ द नेटवर्क ओवर द ट्रेनिंग डेटा एंड द एक्यूरेसी ऑफ द नेट ओवर द ट्रेनिंग डेटा।
ये हमें पता है, हमें इससे काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो लिहाजा व्हाट इज़ द एक्यूरेसी से 0.98 ऑन द ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास एक्यूरेसी रही। ये देखिए यहाँ पर आ रहा होगा हमारे पास, जब आप ये नंबर ऑफ अपॉक्सेस 5 थे ना, आपके पास 2 है, लेकिन जब आप 5 पे देखेंगे डेट विल भी बच्चों क्या होगा 0.988 और इसी को हम परसेंटेज में जो है कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 98.9% बन जाएगा। तो सो नेक्स्ट टेस्ट नेटवर्क, अब हम नेटवर्क को टेस्ट कर रहे हैं और ये कौन सा नेटवर्क है, ये फुली कनेक्टेड फीड फॉरवर्ड डेंस टाइप ऑफ द नेटवर्क है। नाउ लेट अस चेक द मॉडल परफॉर्म वेल ऑन द टेस्ट सेट पे कितना वेल कर परफॉर्म करता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ देखिए एक मेथड होता है मॉडल का, जिसको हम नाम देते हैं evaluate method that is used for the evaluations of the models on a test। ये हमने हमारे पास क्या है टेस्ट इमेजेस यानी एक्स हमारा डाटा है और ये करस्पॉन्डिंग हमारे अनसीन्स क्या हैं लेबल्स हैं उस टेस्ट के, हम इसको पास किए, अब ये इसको लेबलिंग कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जब लेबलिंग करता है तो इस पर इसका कितना स्कोर रहता है, डेट इज द स्कोर इनटू 2 वेरिएबल, टेस्ट एक्यूरेसी क्या रही इस पर और इसका इस पर लॉस कितना रहा। और जब हम इसमें एक्यूरेसी देखते हैं बच्चों यहाँ प्रिंट करवा के, डेट इज़ अ 90.9785 है और परसेंटेज में हमारे पास 97.8% बन जाता है। तो ये हमारे इस मॉडल की क्या रही एक्यूरेसीज ऑन द टेस्ट रही। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो डेवलप करने वाले हैं वो क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स है, कि वो किस तरह से वर्क करता है और वहाँ पर नंबर ऑफ लेयर्स की तादाद क्या रहेगी और वहाँ पर जो हमारा आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर होगा वो हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इससे यू आर द वेरी फेमिलियर और हम इसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके साथ देख लेंगे। तो टेस्ट सेट एक्यूरेसी टर्न्स आउट टू बी द 97.8%, दैट इज़ क्वाइट अ बिट लोअर देन द ट्रेनिंग सेट एक्यूरेसी रही, यानी ट्रेनिंग पे जो था वो ज़्यादा है 98 पॉइंट्स और जबकि टेस्ट पे हमारी क्या रही कम रही। द गैप बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड द टेस्ट एक्यूरेसी एग्जाम्पल ऑफ द ओवरफिटेड, तो हम इसको जो नाम देते हैं वो क्या देते हैं ओवरफिटेड का देते हैं और दैट इज़ द फैक्ट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल टेंड्स टू परफॉर्म द वर्क्स ऑन द न्यू डाटा देन ऑन द अर्थ ट्रेनिंग डाटा। जी ये अब हमारी फर्स्ट एग्जांपल हो गई, that is we have to conducted by using the dense neural networks और the feed forward neural networks है हमारे पास। और अब हम लोग चल रहे हैं दूसरी जानिब जो हमारा नया टॉपिक है कंप्यूटर विजन्स के अंदर, और वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। कॉफनेट भी इसको नाम दिया जाता है, CNNS इसको लिखा जाता है, UB जो है बच्चों इसको लिखा जाता है CNNS बुक्स के अंदर। तो जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और यहाँ इस तरह से जो है वो शॉर्ट भी लिखा जाता है। अच्छा अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसका हम देखेंगे डाटा प्रिपरेशन प्रोसीजर वैसा ही रहेगा सेम, और बाकी जो है यहाँ पर जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो उससे क्या होगा डिफरेंट होगा। वहाँ पे देखा था हमने दो जो है लेयर्स हैं, एक इनपुट थी एक आउटपुट लेयर थी और डेंस लेयर्स है, और पहली लेयर्स में 512 जो है वो यूनिट्स आउटपुट लिया। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या करना होगा। तो देखिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आल्सो नोन एज द COVNET is a type of the deep learning model, almost a universally used in the computer vision applications के अंदर यूज होता है। Here we will use it for the image classification problems, और आज के इस लेक्चर डिस्कशंस में हम उसे इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर यूज कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व द स्मॉल ट्रेनिंग डेटा सेट्स, द मोस्ट कॉमन यूज केस है और आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा ही क्या होता है यूज़ किया जाता है। तो व्हाट जो है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स क्या हैं, आर द व्हाई दे हैव टू सो सक्सेसफुल एट द कंप्यूटर विजन टास्क। अब ये एक सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर जब हम इसे इस एग्जांपल के अंदर यूज़ करेंगे, आप लोग देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसीज जो है वो क्या हो चुकी है, वो डेंस न्यूरल नेटवर्क से बहुत बेहतर हो चुकी है। अब उसकी क्या रीज़न है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशंस करेंगे, लेकिन आज पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो जो है हमारा डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क से जो है वो बेहतर है। और वहाँ पर हमारी जो टेस्ट एक्यूरेसी रही है बच्चों याद रखनी है 97.8% थी, और वो हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है। तो लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल लुक एट द सिंपल जो है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स को देखते हैं यूजिंग अ डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क में। जब उसको देखा तो वो 97.8% था।
इवन दो द कन्वेंशनल नेटवर्क्स क्या हुआ विल बी बेसिक्स है, इट्स एक्यूरेसी विल बिलो आउट द वाटर दैट ऑफ द डेंसली कनेक्टेड मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमने अब यहाँ डिफाइन किया है, और ये नेटवर्क के आर्किटेक्चर को आप समझ रहे होते हैं कि वहाँ पर भी हमने इंपोर्ट किया, लेयर्स किया, मॉडल्स किया एज यूजुअल्स, और यहाँ पर भी मॉडल्स आर सीक्वेंशियल्स है, डन है। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास लेयर्स आ रही हैं डेट इज़ द डिफरेंट एज कम्पेयर टू डेंस से था, या मॉडल डॉट एड लेयर्स, और लेयर्स यहाँ डेंस नहीं है बल्कि जो है कन्वेंशनल 2D हम यहाँ लिखा हुआ है इसको। और यहाँ पर जो है बच्चों ये जो पहला पैरामीटर है अब याद रखना है, दिस इज़ द नंबर ऑफ चैनल्स, कि हमने उसमें से कितने नंबर ऑफ चैनल्स क्या करने हैं, लेने हैं। और ये हमारे पास आता है कि वो जो नंबर ऑफ चैनल्स की हाइट एंड विड्थ होगी वो क्या होगी। ये क्या है, हाइट कितनी हो गई हमारे पास 3 है। इसी तरह से ये जो है बच्चों ये है हमारे पास उसकी विड्थ। अच्छा, इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन है वो यूएल है। यहाँ पर भी हमने जो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स है डीलियो को यूज़ ये कर रहे हैं, और इनपुट शेप जो हमने दी है वो क्या थी हमारे पास, याद हो वहाँ पहली एग्जांपल बाइनरी केस में आपको याद हो तो हाउ मैनी डायमेंशन था, 10,000 डायमेंशंस का जो है हमने वेक्टर पास किया था, याद है। इसी तरह से जब हमने यूज़ किया था मल्टी क्लासिफिकेशन केस के अंदर रिव्यू IDMB के अंदर, तो वहाँ पर भी हमने 10,000 सी को यूज़ किया था। लेकिन जब हमने रिग्रेशन यूज़ किया था तो यहाँ पर हमने जो है वो 13 यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ जो फीचर्स की तादाद थी वो 13 थी, तो 13 यूनिट्स का क्या दिया, वेक्टर पास किया था। और आज हम लोग यहाँ पर इनपुट शेप जो दे रहे हैं दैट इज़ द डिफरेंट, और ये हमारे पास क्या है देखें 28/28 है, सही है। ये हमारे पास ग्रिड टोपोलॉजिस्ट है और उसके नंबर ऑफ चैनल्स की तादाद कितनी है, 1 है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है अब देखें यहाँ पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है पोलिंग का। पोलिंग एक्चुअली हमारे पास जो है, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ समझ लेनी है, पहले एक जनरलाइज फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये जो पोलिंग है एक्चुअली द मैक्सिमम आउटपुट विद इन रेक्टेंगुलर नेबरहुड है, यानी मैक्सिमम हम आउटपुट लेते हैं नेबरहुड जो रेक्टेंगुलर नेबरहुड है। लेकिन इसकी जो मोर डिटेल एंड विद एग्जांपल्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करूंगा कि पोलिंग इम्प्लीमेंट कैसे होती है। वो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो नेबरहुड्स है, हमारा जो विंडो है वो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें आप इसमें अभी ये कंसेप्ट रख लें कि हमें जो है उसमें से जो है वो एवरेज और द मैक्सिमम जो है वैल्यूज जस्ट चाहिए पर्टिकुलर किसी भी एक ग्रिड के अंदर से, और उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम पोलिंग इम्प्लीमेंट की है तो वो उसी ग्रिड जो है नेबरहुड जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड से क्या लेगा, मैक्सिमम वैल्यूज़ को पिक करेगा। और ये देखिए मैक्सिमम पोलिंग किसके अंदर 2D में, और वो 2,2 है। इसके बाद देखिए फिर से हमने दोबारा यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया, कितने चैनल्स ये 32 था। फिर से मैंने कन्वेंशनली जो है न्यूरल नेटवर्क्स की लेयर को इम्प्लीमेंट किया, और इस दफ़ा जो हमारी आउटपुट है वो 64 चैनल्स है, और हमारी जो है हाइट एंड विड्थ क्या रहेगी 3,3 है, और एक्टिवेशंस क्या होगा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स है। इसी तरह से मैक्सिमम पोलिंग्स जो है वो नेक्स्ट हमने दोबारा से इम्प्लीमेंट की है, और वो हमारी 2,2 है और इस वक्त। और इसी तरह से मैक्सिमम ऐड जो है वो फिर से कन्वेंशनल 2D 64 यूनिट्स हमारे पास चैनल आउटपुट है, 3/3 जो हाइट एंड विड्थ है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और एक्टिवेशंस क्या होगा, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स है। अच्छा, अब एक चीज़ हमें यहाँ पहले डिफाइन करनी है, और वो ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो कन्वोल्यूशन है ये क्या चीज़ है, ये क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द लीनियर ऑपरेशन है। इसको हम लिखेंगे कि क्या है ये हमारे पास इज़ अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लीनियर जो है ऑपरेशंस है, और इसका लीनियर ऑपरेशंस किस तरह का है। अच्छा, अब इससे पहले अगर आपको याद हो तो हम लिखा करते थे y = W ट्रांसपोज x + b,
और यहाँ पर ये जो था, ये हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशंस थी। अच्छा, अब इस केस में हमने कॉन्वोल्यूशंस में हम क्या करते हैं, तो कॉन्वोल्यूशनल जो नेटवर्क होगा, कन्वोल्यूशनल जो हमारे पास बच्चों नेटवर्क होगा, आर, हम इसको लिखेंगे आर, एक सिंपली न्यूरल नेटवर्क है, सिंपली न्यूरल नेटवर्क डेट यूज करेगा, डेट यूज convolution in place of journal matrix multiplication जो भी मैंने ऊपर डिफाइन किया, जनरली जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस है, जो हमने ये डिस्कस की है, इज एट लीस्ट वो क्या होगा फिर, वन ऑफ देयर लेयर्स। यानी जर्नल मल्टीप्लिकेशंस जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की जगह जो है, वी आर यूजिंग वन ऑफ द कन्वोल्यूशंस दैट इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द लीनियर ऑपरेशंस। हम वो लीनियर ऑपरेशंस को नेक्स्ट जो है विद एग्जांपल्स जो है वो आपको प्रेजेंट करूंगा, लेकिन फिलहाल आप माइंड में ये रखिए कि ये हमारे पास ये कन्वोल्यूशंस जो है वो क्या है, एक लीनियर ऑपरेशंस है, और बजाय हम लोग जो है जर्नल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस के, वो क्या करते हैं यहाँ पर जो है कंप्यूटर विजन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ याद रखनी है कि जो CNN जो है हमारे पास कन्वोल्यूशंस में जो है ना, 3 स्टेप्स होते हैं, या 3 स्टेजेस कह सकते हैं इनको। जो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में है, हम क्या करते हैं, दी लेयर, जो हमारी लेयर होगी वो परफॉर्म करेगी, परफॉर्म्स सेवरल कन्वोल्यूशन इन पैरेलल, यानी जितने भी हमारे यूनिट हैं पैरेलल टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट क्या चीज़, अ सेट ऑफ द लीनियर एक्टिवेशंस, अ सेट ऑफ लीनियर एक्टिवेशन, ये लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर एक्टिवेशन। अच्छा, ये हमारा पहला होगा। अभी आपने देखा था हमने कौन सी लेयर सबसे पहले इम्प्लीमेंट की है, दैट इज अ कन्वोल्यूशनल 2D लेयर्स, और वहाँ पर हमने जो आउटपुट लिया है वो चैनल 32 था, और उसमें हमने जो विंडो बनाई है वो 3,3 यानी 3x3 की है, हाइट 3 और जो है उसकी विड्थ 3 है। और वो विंडो किस तरह बनती है ये हम नेक्स्ट जो है मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। अभी आप कंसेप्ट रखें कि 3x3 का विंडोज़ कैसे बनेगा। ये 3x3 का विंडोज़, ये देखिए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, आप कहते हैं 28x28 का था, सही है। अब उसके जो नेक्स्ट स्लाइसिंग हुई है वो क्या हुई है, वो चैनल कितने थे, चैनल 1 था, एक ही चैनल था, एक ही ग्रिड था। अब वो कितने चैनल बने हैं, अब आपके पास 32 चैनल्स बने हैं। कितनी विंडोज़ बन गई, 32 हैं, और हर विंडोज़ की जो उसके अंदर जो नंबर ऑफ जो है हाइट एंड विड्थ है वो कितनी है, 3x3 की है, तो ये 3x3 के बनेंगे। इसी तरह से सेकंड स्टेज, ये तो हो गया, ये हमारे पास जो है समझ आ गई कि हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास फर्दर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक सेट ऑफ द लीनियर एक्टिवेशंस हमने गेट कर लिए, और उसमें चैनल की तादाद थी 32, और वहाँ पर जो हमारे पास विंडोज़ विड्थ एंड हाइट कितनी थी, 3x3 के थे। अच्छा, सेकंड स्टेज पे जो है बच्चों वो क्या होगा, ईच जो हमारे पास लीनियर फंक्शन बन चुका है, लीनियर एक्टिवेशन आ चुकी है, लीनियर एक्टिवेशंस क्या होगा, एक्टिवेशन इज रन थ्रू करेंगे हम इसको, इज रन थ्रू,
नॉन लीनियर फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन से गुजारेंगे। जैसे हमने केस में सच एज हमने रिल्यू यूज़ किया, यानी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, और दिस स्टेज कहलाएगी डिटेक्टर स्टेज। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, इसमें आप याद रखेंगे। और ये कहलाएगी डिटेक्टर स्टेज। ये आपने नोट रखना है, डिटेक्टर स्टेज कहलाएगी। ये है सेकंड स्टेज। अच्छा, थर्ड स्टेज जो अभी आप लोगों ने देखी, जिसमें हमने मैक्सिमम पोलिंग्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया 2 डायमेंशंस 2D के अंदर, ये है हमारी थर्ड स्टेज। ये हम रेपिटेशंस करेंगे। अब इसमें आप उसमें जो है इसके अंदर जो है वो आप कितने उसमें डिफाइन करते हैं कन्वोल्यूशंस नेटवर्क, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इन दिस स्टेज वी यूज़ अ पोलिंग फंक्शंस, लिख लें। इन दिस स्टेज जो है हम लोग यूज़ करेंगे पोलिंग फंक्शन। और पोलिंग फंक्शन किस तरह से काम करता है ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको मैं, ठीक है, ये 3 स्टेप जो हैं हम बार बार जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको आपने याद रखना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 जो है 1 किस तरह से कन्वोल्यूशन वर्क करता है और ये है क्या चीज़, ये हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पोलिंग है, इसको हम यहाँ आज हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। तो ये देखें, यही 3 स्टेजेस ही को अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें ये हमने क्या किया है, स्टेज 1 है कन्वोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, क्या हुआ, इनपुट पास हुई है 28/1 चैनल की, आउटपुट लिया है 32 चैनल्स, और विंडोज़ की हाइट एंड विड्थ कितनी रही, 3/3 की। फिर हमने उसके ऊपर मैक्सिमम पोलिंग्स करवाई, 2/2 का फ्रेम्स इम्प्लीमेंट करवाया वहाँ पर। तो नेबरिंग्स के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो हम गेट करेंगे। वो किस तरह से करेंगे ये हम लोग मैथमेटिकली बाय हैंड करके देखेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये है हमारे पास, अब ये 2 ही, ये देखें ये 2 है। और ये सेकंड स्टेप क्या हुआ, हमने रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट को इम्प्लीमेंट किया और आउटपुट ले ली। फिर उसी आउटपुट के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद दोबारा से ये पहला स्टेप था कन्वोल्यूशंस, दूसरा स्टेप एक्टिवेशन, तीसरा स्टेप स्टेज ये हो गई। फिर हमने दोबारा ये देखें रिपीट कर रहे हैं। फिर हमने नेक्स्ट जो है कन्वोल्यूशन दोबारा नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया। इस दफ़ा हमने चैनल्स कितने लिए, 64, हाइट कितनी है, 3/3 का था। एक्टिवेशन स्टेप 2 जो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट इम्प्लीमेंट किया, रिलीव। और इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने वही मैक्सिमम पोलिंग को इम्प्लीमेंट किया थी। और ये हमने बताया कि मैक्सिमम पोलिंग का मतलब क्या है, मैक्सिमम आउटपुट विद इन अ रेक्टेंगुलर नेबरहुड, यानी मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं किसके अंदर, वो जो हमारी रेक्टेंगुलर जो हमने डिफाइन की है, कितनी 2/2 की डिफाइन की हुई है। तो ये हमारे पास 2/2 की डिफाइन हो गई। ठीक है, इसके बाद दोबारा देखिए ये स्टेप 2 हो गया। पहला एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हुआ और सेकंड टाइम इम्प्लीमेंट किया, और अब हम ये आउटपुट ले रहे हैं, मॉडल्ड आउट लेयर्स कन्वोल्यूशनली 2D। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आउटपुट है, चैनल 64, हाइट बिट कितनी है, और एक्टिफाइड हमने ये इम्प्लीमेंट किया। ये थर्ड टाइम हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पर इसकी डिस्कशंस देख लेते हैं। जो है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क टेक्स एन इनपुट टेंसर ऑफ द शेप, कैसी शेप लेता है, हाइट उसकी, इमेज की विड्थ और इमेज की चैनल्स की तादाद। ये देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग है। याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारी इनपुट शेप है डेट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द, वहाँ एक क्या था, 1 डायमेंशनल्स हमारे पास वेक्टर था, और वह यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो ये हमारे पास 3 डायमेंशंस है। एक क्या है, हाइट विड्थ एंड साथ में क्या होगा, चैनल होगा। और यहाँ पर आप बैच डायमेंशन इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारा एक्चुअली था याद हो तो वो 60,000, 28,1 था, लेकिन ये हम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बैच साइज।
In this case, we will configure the convolutional network to process the input of the size 28 by 1, which is the format of the, हमारे पास इसी का फॉर्मेट यही था, यहाँ से हमने देखा. We will do this by passing the arguments, तो लिहाजा हमने ये arguments पास कर दिया. फर्स्ट लेयर के अंदर ही पास करना है सिर्फ. Let us display the architecture of the convolutional network के आर्किटेक्चर को देखते हैं. तो इसके लिए हम लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे फंक्शन मॉडल डॉट समरी. मॉडल डॉट समरी हमें प्रेजेंट करती है लेयर्स, और फिर लेयर्स की आउटपुट शेप क्या है और उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने यूज हुए. तो देखिए पहला जो हमारा लेयर था कन्वोल्यूशनरी 2D1 के अंदर लेयर 1 में, तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये 26, 20, 32 चैनल्स हो चुके हैं. इनपुट पास हुआ था 28 का, और यहाँ पर आउटपुट ये आ गया. और अब आप देखें तो ये कितना डायमेंशंस कम हो चुका है, 26 एंड 26, यानी दो डायमेंशंस कम हो चुके हैं. कैसे कम हुए हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कन्वोल्यूशंस ऑपरेशंस वे. और वहाँ पर जो हमारा था कि हमने जो विंडोज़ इम्प्लीमेंट की थी उसमें क्या हुआ कि टू डायमेंशंस क्या होगा, कम हो गया. ये कैसे हुआ है, ये हमारा डिस्कशन है नेक्स्ट में. अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिंग्स को जब हम इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पर ये 26 by 26 था, डायमेंशन ये रह गया 13 by 13. इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ था 2,2 का, सही है. और यहाँ चैनल्स की तादाद 32 ही रही. इसी तरह से जब हमने इसको नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 डायमेंशन फिर देखें कम हो गया. 13 by 13, 32 चैनल्स था. अब 2 डायमेंशन फिर वही कम हो गए, 11 by 11, 32. और इसमें हमने 64 लिया था चैनल आउटपुट, तो 64 आउटपुट से आ गया. और पैरामीटर की तादाद कितनी हो गई, 18,496 है. इसी तरह से फिर से हमने इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बचा है, 5, 5, 64 है. इस टाइम भी 2 टाइम है, 2 by 2 इम्प्लीमेंट किया है. और इसके बाद जो लास्ट हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी तो वो हमारे पास क्या बचा है, 3 by 3 और 64. यानी ये भी हमारे पास क्या था कि हमने इस पे इम्प्लीमेंट की थी जो है 3,3, तो ऑटोमेटिकली 2 डायमेंशंस और कम हो गए. तो यहाँ पर टोटल पैरामीटर तादाद है 55,744 है, और ट्रेनेबल पैरामीटर जो हैं 54 हैं, सारे ट्रेनेबल में यूज़ हुए हैं. तो हुआ क्या, वी कैन सी द आउटपुट ऑफ द एवरी जो है कन्वोल्यूशनरी 2D की जो आपकी आउटपुट आ रही है, जो आपने देखी है, जो आपके पास ये है. एंड द मैक्सिमम पॉलिंग 2D लेयर्स इज द 3D आंसर्स ऑफ शेप है, हाइट, विड्थ एंड चैनल्स. यानी इनकी जो आउटपुट आती है वो हाइट, विड्थ एंड चैनल्स के लिहाज से आती है. तो विड्थ एंड द हाइट डायमेंशंस ट्रेंड्स टू द श्रिंक, वो कम होते जा रहे हैं. आपको पता है ना, जो फुली कनेक्टेड में था वो हमारे पास क्या है कि हमारे जो नंबर ऑफ पैरामीटर हैं सेम है, और उसमें क्या होता है हमारा मेमोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. और ये क्या हो रहे हैं, हर डायमेंशन में श्रिंक हो रहे हैं एज यू कैन गो टू डीपर इन द नेटवर्क. जैसे जैसे आप नेटवर्क में मज़ीद जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं लेयर्स की तरफ, तो वो आपके पास क्या होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है डायमेंशंस. यहाँ देखिए 26, पहले 28 by 1 था, तो ये 26 by 26, 32 चैनल्स, 16 by 16, 11 by 11, 5 by 5 और 3 by 3 तक रह गया. द नंबर ऑफ द चैनल इज़ कंट्रोल बाय द फर्स्ट आर्गूमेंट्स. यानी जो आप पास करते हैं वहाँ पे, जैसे ये 64 by आप 3 by 3 कहते हैं इसको, तो ये जो पहला है ये नंबर ऑफ चैनल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है पैरामीटर. पास टू द कन्वोल्यूशनरी 2D लेयर्स है, जैसे आपने 32 एंड द 64 का है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फीड द लास्ट आउटपुट आंसर था. और लास्ट आउटपुट में अगर आप देखें तो आपके पास जो था वो 3,3,64 इंटू द डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क लाइक्स दोज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर है, डेंस लेयर्स है. दीज क्लस्टर प्रोसेसर वेक्टर्स क्या होगा, 1D, वेयर एज द करंट आउटपुट क्या होगा, इज़ द 3D टेंसर है हमारे पास. फर्स्ट वी हैव टू फ्लैटन. अच्छा, इसके बाद हमें एक और काम करना होता है कि जिस तरह से आप जो है वो 1 डायमेंशनल वेक्टर को एज ए लेते थे वहाँ पर, तो हम लोग ये 3 डायमेंशंस को भी कन्वर्ट करेंगे फ्लैटन 1 डायमेंशंस के अंदर, और फिर जो है इसके ऊपर क्या होगा, आउटपुट गेट करेंगे. तो ये 3D आउटपुट क्या होगा, वो हम कन्वर्ट कर देंगे 1 डायमेंशंस के अंदर. और यहाँ पर इसका एक फंक्शन है फ्लैटन के नाम से, एंड देन ऐड अ फ्यू डेंस लेयर्स ऑन द टॉप. और फिर उसकी जो है टॉप पर एक डेंस लेयर्स को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे.
तो अब यहाँ अगर देखें तो ये फर्दर हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मॉडल डॉट ऐड लेयर्स फ्लैटन, ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो अब हम फ्लैटन करेंगे अपने इनपुट को, और वो क्या है देखें, हमने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया मॉडल डॉट ऐड लेयर्स डेंस, और वो डेंस लेयर्स में क्या है 64 यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है। इसी तरह से इसके बाद दोबारा डेंस लेयर्स को इम्प्लीमेंट किया और हमने आउटपुट लिया टेंस, क्योंकि हमारे 10 0 से लेकर 9 कैटेगरीज तक जो क्या चाहिए था, आउटपुट चाहिए था, तो लिहाजा यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स को इम्प्लीमेंट किया, सेम एज वैसे ही है जैसे हम लोग जो है वो डेंस में कर रहे थे। तो ये इन दी टॉप ऑफ दी क्या हुआ, कन्वोल्यूशनरी जो हमारी लेयर्स हैं उनके टॉप पर हमने फ्लैटन्स इम्प्लीमेंट करके जो है डायमेंशंस जो है डेंस लेयर्स को इम्प्लीमेंट करवाया। तो we do the 10 ways classification use the final layer, 10 आउटपुट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो है डेंस लेयर्स के यूनिट्स की तादाद कितनी रखी 10, एंड द सॉफ्ट मैट एक्टिवेशन चाहिए, और इन 10 में ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्ट मैक्स को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, अब दोबारा समरी चेक की तो देखिए दोबारा से समरी ये तरतीब वही है, उसी तरह से जो हमने डिस्कस किया, सेम रहा सेम रहा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जब आपने इसको फ्लैटन किया तो ये था 3/3 बाय कितना 64 चैनल थे। बस ये हो रहा है बेटा, बस लास्ट है। अच्छा, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो डैट इज इक्वल टू द 576, समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी डायमेंशंस है ये, तो 1 बाय वो जिस तरह से रोज थी, एक रो है, 2 है, 3 रोज हैं हमारे पास सपोज ये, तो हम इस वेक्टर्स की रोज को किस तरह कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल में पहली रो आई, पहली रो, नेक्स्ट रो, नो, तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरतीब से वो क्या करता है 1 डायमेंशनल स्विच को कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आपने 64 यूनिट्स आउटपुट लिया एक्टिवेशन को इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद आपने उसके ऊपर 10 यूनिट्स आउटपुट लिया, इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स को इम्प्लीमेंट करके, और ये हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स टोटल इसके अंदर क्या हुआ 93,326 आ गया। इसको अब जब हम कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू द डेंस के साथ, तो ये जो पैरामीटर्स की तादाद होगी वो बहुत क्या होगी, कम होगी, और एक्यूरेसी आप देखेंगे हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। तो as you can see the 3,3/64 आउटपुट आर फ्लैटन हुआ इनटू द वेक्टर ऑफ द शेप, और वो वेक्टर की शेप क्या बन गई है 576 है। सही, वो वैसे ही है जो रो का आपको मैंने कंसेप्ट दिया है कि उसको आप उसको कंकैटिनेट करते जाएं और हमारा एक बहुत बड़ा जो है वेक्टर शेप में बन जाएगा, और ये हमारी 2 डेंस लेयर जी। अब ये जो है इसको प्रैक्टिकली हमने मैं साथ दे रहा हूँ, और साथ में जो है आपने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, और नेक्स्ट मैं खुद भी जो है आपको प्रैक्टिकली करके ये जो है साथ में डिस्कस भी कर लेंगे और देख भी लेंगे। तो ये देखें हमारे पास वही स्टेप है, यहाँ पर टॉय डाटा सेट इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट वही है, प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, बिल्डअप यूर कॉन, ये हम बिल्डअप करेंगे, सही, और इसके बाद आप इसको कंपाइल भी वैसे ही करेंगे। ये देखें इसमें भी वही है, हमने इस मॉडल में भी वही ऑप्टिमाइजर यूज़ किया, वही हमारे पास लॉस फंक्शन है, मैट्रिक्स भी वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फिट करने के लिए, वही हमारे इमेजेस बॉक्सेस की तादाद 5 है, बैचेस का साइज़ हमने 64 रखा है, और यहाँ पर जब आप इसके एवेलुएट करेंगे तो यू आर वेरी सरप्राइज टू सी डैट नाउ द एक्यूरेसीज ऑफ द जो टेस्ट पे हमारी रही है वो 0.99 है, यानी 99% जो हमारे पास क्या हुआ एक्यूरेसीज हम अचीव कर चुके हैं, दैट इज़ द गुड। वेयर एज द डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क में हमने क्या किया था, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हैड टेस्ट ऑन द 99.8 हमारी एक्यूरेसी थी, एंड द बेसिक्स, यानी अभी हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, एक बेसिक्स जो है कन्वोल्यूशनल नेटवर्क डिफाइन किया एंड हैज़ द टेस्ट एक्यूरेसी 99.3% पर पहुंच चुके हैं। वो डिक्रीज द एरर रेट, और एरर रेट भी कम हो चुका है 68%, रिलेटिवली नॉट बैड, इट्स अ बेटर आइडिया, एंड यू कैन सी द व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से बच्चों। तो आज के लेक्चर्स को हम वाइंड अप करते हैं, टाइम क्लोज हो रहा है, तो लिहाजा आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स को डिस्कस किया, और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी 2 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे पास कन्वोल्यूशंस क्या चीज़ है, और इसके बाद जो है पोलिंग क्या होती है, मैक्सिमम पोलिंग, एवरेज पोलिंग, इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। आज हमने मैक्सिमम पोलिंग को जो है इंप्लीमेंट किया, तो इसका क्या मतलब होता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज की हमने एग्जांपल जो हमारा एक्चुअली कंपैरिजन था कि हम डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क्स को और आपको जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को जो है वो आपस में मुआवजना करवा के दिखाएं किसी एग्जाम्पल में कि उनका जो है एक्यूरेसी इन द लॉस क्या रहता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है।